नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। देख रहे होंगे आप और हो सकता है उसमें से कुछ सोच रहे होंगे कि लो जी, अब फिर से वही बातें। तो हाँ जी, फिर से वही बातें और ये बातें तब तक होती रहेंगी जब तक तुम में से एक-एक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। इस बीच में समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगातार आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही 2 परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश में ही लगी हुई हैं और ऐसे में यदि आप कहीं भी घबरा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो या आपको लग रहा होगा कि छोड़ दो, अभी नहीं हो पा रहा मुझसे या किसी भी तरह के कोई भी मोटिवेशन में कमी हो रही है, तो मैं फिर आ गई और मैं लगातार आते रहूँगी। तब तक जब तक आपको खुद नहीं समझ में आ जाता कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जो तैयारी आप कर रहे हो, उसमें टेबल के उस पार आपको क्या मिलने वाला है। वो कौन-सी लाइफ़ है जो आप जीना चाहते हो और जी सकते हो। तो आते हैं फिर से आपकी बातों पर। इसमें से कुछ प्रश्न आपके बीच में से ही आए हैं, जो मुझे लग रहा है बात उन पर भी होनी चाहिए। जैसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सामान्य तौर पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो नेट पास आप होने चाहिए, पीजी प्लस नेट पास हो और आयोग कमीशन जो है वो समय-समय पे अपनी वैकेंसी निकालते हैं। जैसे इस समय यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा, साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीजीडीसी की जो परीक्षा आपकी मई में लगी हुई है, दोनों परीक्षाएँ आपकी अप्रैल और मई में बैक टू बैक होने वाली हैं। तो ये तो क्लियर होगा कि कैसे बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद क्या होता है? ज्वाइनिंग से लेकर के कार्यशैली पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या लिंक में जो है वो पिन कर दूँगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और भी यदि आपके कोई प्रश्न है कार्यशैली पर तो भी आप ज़रूर बताइएगा। हम आते हैं सैलरी पर और बहुत डीप नहीं जाऊँगी, मैं बस फंडामेंटल बातें ऊपर से आपको बताऊँगी। देखो सैलरी क्या होती है? 10th ग्रेड पे की सैलरी है ये मतलब 10वीं घी से ही 10वां ग्रेड पे से शुरू हो जाती है ये सैलरी। जहाँ कितनी अन्य नौकरी जो होती हैं वो 10वीं पर जो खत्म होते हैं, जहाँ वो रिटायर होते हैं, वहाँ से ये नौकरी का जो सैलरी स्केल है वो शुरू होता है। अब आप अपने आप में सोचो कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10वां ग्रेड पे मूल जो वेतन होता है 57,700 57,700 मूल वेतन है ये। और अगर आप कुछ और बेसिक मैं किसी भी अन्य नौकरी की कोई भी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ भाई। सबकी अपनी अपनी गरिमा है, सबकी अपनी जो है वो महत्व है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उसका कितना महत्व है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो आपको पता होना चाहिए। 57,700 केवल मूल वेतन है। इसके साथ जब आप महँगाई भत्ता जोड़ते हैं, एचआरए जोड़ते हैं, तो इस समय अगर आप जॉइन कर रहे हैं नौकरी, तो आपको जॉइन करते ही आपकी पहली जो सैलरी होगी, वो लाख रुपए से ऊपर होगी। गारंटीड लाख रुपए से ऊपर होगी, वो भी तब मैं बता रही हूँ जब ऐसा कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है? वो भी मैं तब बता रही हूँ, अभी तो आपका 8वां पे कमीशन भी नहीं लगा है। और जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, यदि आप चाहेंगे तो फिर से वीडियो बना दूँगी। तो उसके बाद क्या होगा? चलो, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो सँभाल नहीं पाओगे, तो इतना तो काफ़ी है कि एक सैलरी जिसकी जो नौकरी तुम जॉइन करते ही तुम्हें ये इतनी सैलरी मिल रही है और लगातार हर साल इसमें इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट लगता है। और मैं साथ-साथ बता दूँ उत्तर प्रदेश की ये जो दोनों ही नौकरी आपको मिल रहेगी, चाहे यूपीएचएससी चाहे यूपीजीडीसी, दोनों ही नौकरी में आप शुरुआत से ही आपको ये जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है ना, वो लगने लगता है और शुरुआत से ही आपको वो सैलरी मिलती है जो सैलरी आपके प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद मिलती है सामान्यतः।
तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि प्रोबेशन टाइम में आपको कम सैलरी मिलेगी या फिर आपके इंक्रीमेंट्स जो है वो बाद में कंफर्मेशन के बाद होंगे। आप नौकरी ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते ही आपको पहले महीने की जो सैलरी होगी वो आपकी वही रिस्पेक्टेड सैलरी होगी जो कि यूजीसी आधारित, यूजीसी के मानकों के आधारित आपकी सैलरी है। मतलब लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर, अगर मैं काउंटिंग में जाऊंगी तो 1,08,000 या 1,09,000 के लगभग ये आपकी सैलरी पूरी पूरी बनती है। तो अब और क्या चाहिए। दूसरी बात, प्रमोशन की यदि हम देखें, प्रमोशन कब कब होते हैं। देखो जो प्रमोशन का जो इसमें टाइम है ना, वो है आपका पहले आप 10th ग्रेड पे होते हो, ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद इसमें जब होगे तो 11th पे जाओगे, और ये सब आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट इसी से बढ़ता जाएगा, 11th ग्रेड पे जाओगे। उसके बाद फिर 4 साल बाद आप जाओगे 12th पे। उसके बाद फिर 4 साल बाद आप 13A में, जिसमें आप असिस्टेंट से एसोसिएट बन जाते हो, ठीक है। मतलब 12 साल आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही आपका प्रमोशन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 12 साल तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही हो, आपको वही सैलरी मिल रही है, नहीं। हर 4 साल पे आपका जो है वो प्रमोशन होगा, बस ग्रेड पे जो है वो चेंज होता जाएगा। इसके अलावा इंक्रीमेंट्स तो आपको हर साल लग ही रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये 4+4+4 के बाद आप जो है वो 13A में आ जाते हो, और उसकी सैलरी बहुत हाइक करती है। सैलरी ग्राफ के साथ भी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, यदि आप चाहेंगे तो मैं उस पर एक बार फिर से भी बातचीत कर लूंगी। यहाँ हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो प्रमोशन का जो ये क्राइटेरिया है, और उसके बाद 3 साल बाद आप फिर आपका प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 14th ग्रेड पे हो जाता है। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, और 12 साल बाद आप एसोसिएट, उसके 3 साल बाद आप प्रोफेसर बन जाते हो। सोचो यदि आपने नौकरी पा ली है तो आप 15 साल में ही आप प्रोफेसर बन जाते हो। ये भारत की सबसे बड़ी नौकरी है, सबसे रेपुटेटेड नौकरी है, ठीक। और साथ में ये भी बता दूं, यदि आप किसी अन्य जगह अप्लाई करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए यूपीएचएससी में, अब आप चाहते हो कि किसी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो या किसी अदर संस्थान में और अप्लाई करो, तो आप 4+4 8 साल के बाद ही आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये भी एक आपके पास वरीयता हो जाएगी। तो प्रमोशन जो है, और मैं ये भी साथ में इसमें ऐड जरूर कर दूं कि प्रमोशन के लिए अलग से आपको कोई भी एग्जाम नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम नहीं होता है ऐसा प्रमोशन के लिए। प्रमोशन का प्रोसीजर होता है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, वो आप कंप्लीट करते जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका कमेटी होती है, उस कमेटी के अंतर्गत आपका प्रमोशन की प्रक्रिया होती है। तो अलग से कोई परीक्षा नहीं होती है। एक बार आप परीक्षा पास कर लोगे, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, फिर स्मूथली आप बिना कुछ अतिरिक्त प्रयास किए अपनी नौकरी के साथ ईमानदारी में आगे बढ़ते हुए आप ये पूरी सीमा जो पूरा चरण ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको अन्य अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, जैसे कि अन्य अपॉर्चुनिटी में यदि बात करूं तो जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वो वहां आपको बुलाया जाता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वो जितने कुछ कमीशन जो हैं, जब आप कमीशन में बैठते होगे, देखते होगे, तो उस कमीशन में जो पूरी जो कमेटी होती है, टीम होती है, वो भी, इसमें भी आपके यही एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ही बुलाए जाते हैं। और केवल टीचिंग में नहीं बोल रही हूँ, जो नॉन टीचिंग जो होते हैं, चाहे वो पीसीएस के देख लो या आईएसबी के देख लो, उसके भी जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसमें भी जो है इन प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है। कॉपी चेक जो होती है, जो उसके जो पूरा मंडल होता है, उसमें भी जो है वो इनवाइट किया जाता है। बड़े बड़े कमीशन के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, वो भी आपके प्रोफेसर से ही, इसी पद से जो है निकल करके या बने रहते हुए भी जाते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में भी आपको अगर ये लगता है कि एक हो सकता है ये लगे कि केवल पढ़ना पढ़ाना है, एक मोनोटोनस हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपके पास अन्य कार्य करने के भी बहुत सारे स्कोप होते हैं।
तो ये भी उसमें अच्छा है। आपके पास आपका नाम प्रसिद्धि बनाने का भी बहुत अच्छा माध्यम होता है। आप लिखते रहो अपने फील्ड में, रिसर्च के क्षेत्र में आगे जा सकते हो। एकेडमिक्स के साथ साथ तैयारी के क्षेत्र में भी बच्चों को आप और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हो और उसमें भी फील्ड में आप भी आगे जा सकते हो। तो अगर देखो तो ये नौकरी जितनी सिंपल आपको दिख रही है, लेकिन अपने ही अंदर ये बहुत ज्यादा इसमें आपको जो है इंटरेस्टिंग फैक्टर मिलेंगे। नाम है, सैलरी है अच्छी खासी, नाम भी है, इसके साथ साथ कई सारी सुविधाएं हैं जो मिलती हैं, और कई पद जो है समय समय पर मिलते हैं। जितने भी इस परीक्षाएं वगैरह जो करवाई जाती हैं उसमें अलग से मजिस्ट्रेट के तौर पे यदि और जो अन्य जो ड्यूटीज लगती हैं उसमें, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए भी जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव वाला रौला और रुतबा चाहिए होता है, वो लोग तो जबरदस्ती अपनी ड्यूटी जो है अन्य सरकारी सेवाओं वगैरह में भी लगवा लेते हैं। तो ये सारा स्कोप भी है। ऐसा मत नहीं है कि आप केवल एक ही जॉब कर रहे हो तो आपको जिंदगी में और कोई रोमांच नहीं मिलेगा। यहाँ रोमांच भी है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको ये नौकरी पाने के लिए लगातार प्रेरित करेगी। और रास्ता उत्तर प्रदेश में, इस नौकरी का रास्ता यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी के ही थ्रू खुलता है। परीक्षाएं आपके दोनों ही एकदम सामने हैं और समय बहुत कम है। किसी भी तरह का और डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके लाइफ में फिलहाल। सब चीज को छोड़ छाड़ के एकदम स्वार्थी होकर, ये सब मैंने इसीलिए आपको बताया है, मैं बार बार बताने इसीलिए चले आती हूँ। ये नहीं कि मुझे प्रचारित करना है, ये नहीं कि मुझे बताना है कि बार बार कि सुनो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मुझे इतना मिलता है, नहीं। मुझे ये बताना है कि तुम जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका क्या है फ्यूचर, ताकि कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आ रहा हो तो आप बेहद स्वार्थी होकर के अपने बारे में सोचिए और उस जॉब की उस तैयारी के लिए जो बहुत चंद कदम पे दूरी पर है आपसे, उसके लिए और डेडिकेटेड होके लग जाए। बाकी कोई और जानकारी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से रिलेटेड, आपको और कुछ जानना है बनने से लेकर के बन जाने के बाद तक, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, या जैसे आप मेल करते रहते हैं आप उस पर भी पूछ सकते हैं। हम पूरी तरीके से वो पूरी कंप्लीट और ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपके पास वापस से उपलब्ध होंगे। तो तैयारी करते रहिए, और तैयारी में किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो हमें जरूर बताइए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।